नमस्कार दोस्तों। तो अभी आज हम सीखेंगे लाइफ स्टेजेस, एसेंशियल इंग्लिश वोकेबलरी, जीवन के चरण और उससे रिलेटेड वर्ड्स इंग्लिश में उनको क्या कहते हैं। हमें पता होता है कि जो बेसिक बेसिक वर्ड्स होते हैं, चाहे चाइल्ड है, अडल्ट है, सीनियर है, पर इससे भी कई हटके अलग अलग नामों से भी इन चरणों को बुलाया जाता है, वो हमें पता नहीं है। क्योंकि हम जो इंग्लिश सीखते हैं स्कूल में या कॉलेज में, वो बेसिक होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ में प्रोफेशनली, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए या नॉर्मली जितनी अवेलेबल होनी चाहिए उतनी होती है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो हम मिस कर जाते हैं, और इसी वजह से इंडियंस को इंग्लिश बोलने में बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारा सराउंडिंग ऐसा नहीं होता है कि हम दिन भर घर में इंग्लिश बोलें। तो कई वर्ड्स मिस हो जाते हैं। तो उन्हीं वर्ड्स को हम कवर करेंगे, थोड़ा हटके इस कोर्स को करेंगे। तो आप इसको ज़रूर देखिए, अपने बच्चों को सिखाइए और इस वीडियो से जुड़े रहें। नमस्कार दोस्तों। तो अभी हम जानते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में, जो है इन्फेंसी। और इस स्टेज में बच्चे क्या करते हैं, जन्म लेते हैं। और जो बच्चे 9 महीने से पहले ही जन्म लेते हैं, 8वें या 7वें महीने में, उनको हम बोलेंगे प्री मेच्योर बेबी। और जो 9वें महीने में जन्म लेते हैं वो न्यूबॉर्न होते हैं, और 2 साल तक की एज तक उनको हम कहेंगे इन्फेंट। उसके बाद में अब ये बच्चे एक्टिविटीज करते क्या हैं, तो ये एक्टिविटीज करते हैं लाइक स्लीपिंग, क्राइंग, ब्रेस्ट फीडिंग, लर्निंग टू सिट एंड क्रॉल। अब स्लीपिंग क्या है, अगर आपके घर में कोई बच्चा है या आपने कहीं आस पड़ोस में कोई किसी बच्चे को देखा है, तो आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चे सोते हैं। वो बात नहीं कर सकते, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद अस। तो वो क्या करते हैं, ट्राई करके अपनी बातें बताते हैं, कम्युनिकेट करते हैं हमसे। रोते हैं, भूख लगी है तो रोते हैं, कोई उनके पेट में दर्द हो रहा हो या कुछ भी हो, तो वो रोकर अपनी बातों को शेयर करते हैं अपने साथ में। ब्रेस्ट फीडिंग यानी मम्मा के दूध पे ही उनका जो खाना होता है वो होता है। और अब ये दो 0 से लेके 2 साल तक की एज तक करते क्या है, वो बैठने की कोशिश करते हैं, अपने घुटनों के बल चलते हैं, उसको क्रॉलिंग बोलते हैं। तो घुटनों के बल वो चलने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ साथ एक कीवर्ड आप याद रखें कि जो बेबीज विच आर टोटली डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स, वो बच्चे जो पूरी तरह से हेल्प के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, अपनी माँ बाप की ही मदद के सिवा वो कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसे जो बेबीज होते हैं उनको आप क्या बोलेंगे, इन्फेंट। सो नेक्स्ट स्टेज है टॉडलरहुड यानी अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं, प्री केजी या फिर नर्सरी के बच्चे, उनको आप टॉडलर बोलेंगे या लिटिल वन बोलेंगे। अब ये एक्टिविटीज करते हैं क्या है, उनको चलना सीखना होता है, छोटे छोटे वर्ड्स, दे आर लाइक टू स्पीकिंग स्मॉल वर्ड्स, दे लव टू प्ले विथ टॉयज एंड एक्सप्लोर द सराउंडिंग। अब ये क्या करते हैं, छोटे छोटे वर्ड्स बोलते हैं, अपने पेरेंट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ द क्यूरियोसिटी वो छोटे छोटे वर्ड्स जब बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, क्योंकि अभी उनका उतनी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो वो गलत बोलते हैं और उससे एक फन एलिमेंट फैमिली में क्रिएट होता है। तो ऐसे बच्चे अगर आसपास हो तो बहुत ही मजा आता है। और उनको गुड़िया, गर्ल्स जनरली गुड़िया चाहिए, उनको हेयर बैंड दो, क्लिप्स दो। अगर बॉयज की बात करें तो वो छोटी छोटी कार्स मांगेंगे, फुटबॉल मांगेंगे, बैट बॉल भी मांग सकते हैं या फिर काइट्स भी मांग सकते हैं। तो उनको टॉयज के साथ में भी ज्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं खेलने में। और जैसे ही वो नर्सरी के या फिर प्री केजी में जाते हैं, वहाँ की सारी सराउंडिंग को चेक करके हो सकता है बहुत सारे सवाल भी आपको पूछते हों। बोलने की कोशिश करेंगे बट बहुत सारी चीज़ें आपको समझ नहीं आएँगी कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो इस तरह से वो चलना सीखते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, बोलना सीख रहे होते हैं, तो वो होते हैं टॉडलर्स। सो अभी नेक्स्ट स्टेज है चाइल्डहुड यानी बचपन। 4 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं। वो स्कूल एज में होते हैं, अगर वो 10 से 12 साल के तो उनको ट्विन बोलेंगे, ट्विन। और जो बचे हुए सारा है वो एज ग्रुप है, वो 12 साल तक का सारे चिल्ड्रन होते हैं। अगर सिंगल चाइल्ड है, अकेला बच्चा है, तो उसको आप चाइल्ड बोलेंगे। अब इनकी मेन एक्टिविटीज क्या होती है, तो वो उनको स्कूल जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें मैंने लिखा हुआ है कि कौन से ईयर में बच्चे किस स्कूल में जाते हैं या फिर वो किस तरह का पढ़ाई का पैटर्न उनका होता है। अगर नर्सरी की बात करें, प्री केजी की, तो हमें पता है टॉडलर्स वहाँ पे जाते हैं 3 से 4 साल के। उसके बाद में एलकेजी 4 से 5 साल तक, यूकेजी 6 साल तक, और क्लास 1 में आते आते वो 6+ ईयर्स के हो जाते हैं, क्लास 2 में 7+ ईयर्स के हो जाते हैं। ये सारे बच्चे जो होते हैं वो चिल्ड्रन होते हैं। तो अब इनकी बेसिक एक्टिविटीज, स्कूल में जाना, फिर उसके बाद में फ्रेंड्स बनाते हैं। आपने कभी देखा हो ये जो छोटे बच्चे जब फर्स्ट टाइम स्कूल में जाते हैं, तो आपने देखा होगा उनके दोस्त बन जाते हैं। अभी तो बहुत ही एडवांस जमाना हो गया, तो वो तो व्हाट्सएप पे भी बात करते हैं, कॉल करते हैं। इवन मैंने टीचिंग की है तो मैंने देखा है, मेरे क्लास के बच्चे तो वो सारी चीजें, उनके ग्रुप्स होते थे। इवन 6 स्टैंडर्ड के बच्चे और उनके ग्रुप्स, और व्हाट्सएप पे वो अपनी चैटिंग करेंगे, उनके पर्सनल मैसेजेस, वीडियोस एक दूसरे को शेयर करेंगे, इंपॉर्टेंट इवेंट। मतलब बहुत एडवांस बच्चे हो गए हैं अभी इस स्टेज के। और ये जो चिल्ड्रन होते हैं,
तो बहुत ही फन वे में वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। ये हैप्पीएस्ट टाइम होता है उनकी लाइफ का, जहाँ वो बहुत सारे गेम्स खेलते हैं, बेसिक चीज़ें सीखते हैं, एक-दूसरे को सिखाते हैं। तो वो सारे हो गए चिल्ड्रन। सो नेक्स्ट स्टेज है एडोलेसेंस स्टेज, 13 से 19 साल के बच्चे और 8th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के जितने भी बच्चे आप उनको इस स्टेज में पाएंगे, उनको हम बुलाएंगे टीनेजर्स। हिंदी में किशोर, और लड़कों को, और जो लड़कियां होती हैं उनको किशोरी कहा जाएगा। प्यूबर्टी एक ऐसी स्टेज है जिसमें अभी वो आते हैं और उनके फिजिकल चेंजेस होते हैं, उनके बॉडी शेप चेंज होते हैं, लड़के हो या लड़कियां दोनों का बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा। और उसके साथ साथ में लड़कियों के हार्मोन्स चेंज होते हैं, तो वो कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगी, कभी हंसेंगी, कभी रोएंगी। ये इमोशनल जो इम्बैलेंस होता है वो हार्मोन्स चेंज की वजह से आपको दिखाई देगा। लड़के जो होते हैं उनका जो टोन होता है वो चेंज होता है। अगर आपने कभी ऐसे स्टेज के बच्चे आपके घर में हो और आपने ऑब्जर्व किया, तो उनका जो टोन होता है वो पहले बहुत सॉफ्ट होता है, फिर बाद में थोड़ा थोड़ा हार्श होने लगता है। आप करिए इस चीज को ऑब्जर्व। और उनको भी इमोशनल जो होता है उनका इम्बैलेंस, क्यों? क्योंकि उनके भी हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। हाई स्कूल जाना, वहाँ पे एजुकेशन करना, फिर उसके बाद में करियर थिंकिंग, बड़ी बड़ी चीजों को एक्सप्लोर करना, फिर गेमिंग जोन, फिर कार्स को चलाना, बाइक्स को चलाना, ये पैशन हम बच्चों में देखेंगे जनरली। और जो लड़कियां होती हैं फिर वो बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर करती है, लाइक कुकिंग उनको सीखना होता है, खुद को संवारना, निहारना, ये चीजें फिर इस स्टेज में आप ज्यादातर देखेंगे। अब ये जो एडोलेसेंस जो स्टेज है, इसमें आप देखेंगे कि मेजर फिजिकल एंड इमोशनल चेंजेस होते हैं बच्चों में। वो अपने इमोशंस को कई बार कंट्रोल नहीं कर पाते। तो इस चीज को आप समझिए कि ड्यू टू द हार्मोन इम्बैलेंस ये हो रहा है। तो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करिए जब वो एडोलेसेंस स्टेज में हो। सो नेक्स्ट स्टेज है अडल्टहुड, यानी युवा अवस्था या प्रौढ़ावस्था। 20 साल से लेकर 40 साल तक ये उम्र होती है। इस एज में आने वाले लोगों को युवा कहेंगे या यंग अडल्ट कहेंगे। अब ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें हायर स्टडीज लोग प्रेफर करते हैं। जो कॉलेज एजुकेशन होने के बाद में जो आगे की कोर्स होते हैं वो परस्यू करते हैं। उसके साथ साथ अगर जॉब प्रेफर करने वाले लड़के हो तो वो जॉब करते हैं, किसी को बिजनेस अच्छा लगे तो बिजनेस करते हैं। मैरिज इसी एज में होना चाहिए और जनरली होता भी है। लेकिन अभी कैसे हो गया कि पहले 21 से लेके 25 तक शादियां हो जाती थी। बट अभी जैसे जैसे पढ़ाई या करियर और अपना जो ट्रेडिशन वो चेंज हो रहा है, तो अभी 40 तक आराम से लड़के लड़कियां शादी करना प्रेफर करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस एज में आ जाती है। और अडल्टहुड में मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइक जॉब करना, घर संभालना, बच्चे, शादी, ये सारी चीजें अडल्टहुड में अभी देखने को मिलती हैं। सो नेक्स्ट एज इज मिडिल एज, यानी मध्य आयु अवस्था। 40 से 60 साल तक के जितने भी व्यक्ति हैं वो इस स्टेज में आते हैं। और अब ये करते क्या है? करियर स्टेबिलिटी, यानी जो भी व्यवसाय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जो भी नौकरी कर रहे हैं, उसमें स्टेबिलिटी लाना, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाना, क्योंकि अभी ये एज ऐसी होती है जहाँ पे हमें एक सिक्योरिटी की जरूरत होती है। और उनके बच्चे भी बड़े हो रहे होते हैं। पेरेंटिंग टीनेजर्स जो 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको पा रहे होते, तो ऑब्वियसली खर्चा बढ़ जाता है। तो वहां पे उनको एक स्टेबिलिटी चाहिए होती है। फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे होते हैं बुढ़ापे के लिए, पॉलिसीज वगैरह ऐसा कुछ करना। फाइनेंशियल प्लानिंग यानी अपने आगे के फ्यूचर के लिए अपने पैसों को ठीक से मेंटेन रखना। हेल्थ अवेयरनेस, जैसे जैसे बूढ़े होते हैं व्यक्ति वैसे वैसे हेल्थ के इशू बढ़ने लगते हैं। तो हेल्थ अवेयरनेस मतलब अपनी जो भी अपनी हेल्थ के प्रति वो जागरूक रहते हैं। तो मिडिल एज इज अ पीरियड ऑफ मेच्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। यहाँ पे ऐसा होता है कि जो गलतियां हमने करी है, जो अपने छोटे होते तब से लेके अब तक की सारी गलतियां माफ होती है। बट अभी अगर प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ या फिर हेल्थ के लिए हमने कोई कदम नहीं उठाया, तो हो सकता है उसके बहुत ही डेंजरस रिजल्ट हमें आगे फ्यूचर में देखने के लिए मिले। इसलिए इस वक्त को ऐसे कहा जाता है कि ये ज्यादा से ज्यादा प्रिकॉशन का टाइम होता है, कि ज्यादा से ज्यादा आप हेल्थ पे ध्यान दें, फाइनेंशियल प्लानिंग ठीक से करें, अपने बच्चों की पेरेंटिंग ठीक से करें, ताकि बुढ़ापे में आपको भी और उनको भी तकलीफ ना हो। सो द नेक्स्ट स्टेज इज ओल्ड एज, यानी वृद्धावस्था। 65 प्लस के आगे जितने भी लोग होते हैं वो सारे इसमें आते हैं, उनको हम सीनियर सिटीजन्स बुलाते हैं। उसके बाद में रिटायरी, यानी जो भी एम्प्लॉय होते हैं जो अभी रिटायरमेंट के बाद में अपनी लाइफ को जी रहे होते हैं, वो रिटायरी। जो घर में सबसे बड़े होते हैं इसीलिए उनको एल्डरली भी कहा जाता है। और पेंशनर भी इंडिया में ये टर्म यूज होती है, क्योंकि अभी अभी रिटायरमेंट लेने के बाद में गवर्नमेंट पेंशन इशू करती है, तो इसलिए पेंशनर ये टर्म भी यूज होती है। अब ऐसा हो सकता है कि ये टर्म कुछ दिनों बाद ना चले, क्योंकि गवर्नमेंट ने 2005 से पेंशन देना बंद कर दिया है। इन केस अगर ये कंटिन्यू रहा पेंशन का कोई स्कीम फिर से आ गया, तो ये टर्म शायद यूज हो सकती है।
रिटायरमेंट यानी गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो या कोई भी बिजनेस या फिर कोई भी एक्टिविटी जो जिससे उनका इनकम आ रहा हो, अगर वो छोड़ देते हैं तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है। और उसके बाद में स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिलीज़, कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं अपने परिवार के साथ में। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनको आ गए होते हैं इस एज में आते-आते, तो वो अपनी बहुत सारी अच्छी-अच्छी एडवाइसेज़ भी अपने बच्चों को, नातिन-पोतिन को या फिर जिस भी व्यक्ति को चाहिए होता है तो वो एडवाइस करते हैं। इंडिया में ये कल्चर बहुत है कि अपने बड़े-बूढ़ों से, बुज़ुर्गों से एडवाइस ली जाती है कोई भी काम करने से पहले, ताकि उनके एक्सपीरियंस की वजह से वो बहुत ही अ, वाइस यानी होशियार हो गए होते हैं, तो वो सलाह देते हैं अच्छी, उसकी वजह से हमारा लॉस नहीं होता है। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ आप देखेंगे इंडिया में बहुत सारे ओल्ड कपल जो होते हैं, वो अपना बहुत सारा टाइम अभी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, सत्संग करना, काशी जाना, बद्रीनाथ जाना, ऐसे अलग-अलग जगहों पे जाते हैं और स्पिरिचुअली वो एक्सपीरियंस फ़ील करते हैं, जो उन्होंने अपने यंग एज में अपने परिवार के लिए जॉब करते हुए, वो जो टाइम खो दिया है, वो अब यहाँ पे वो स्पेंड करते हैं। ओल्ड एज एक ऐसी स्टेज होती है जहाँ पे इंसान को बहुत सारे एक्सपीरियंस और ज्ञान आ गया होता है और वो एक्सपीरियंसेस अपने लोगों के साथ में शेयर करते हैं। सो लेट्स टेक अ क्विक समरी ऑफ दिस। इन्फेंसी 0 से 2 साल तक के जितने भी बच्चे होते हैं वो इन्फेंट होते हैं। जो न्यूबॉर्न है, अभी जन्मे हैं, उनको न्यूबॉर्न बुलाएंगे। 9 महीने के पहले है उनको प्रीमेच्योर बुलाएंगे। टू कट अ टूथ, ये जो फ्रेजल वर्ब है उनसे रिलेटेड है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बेबी को जो टूथ आता है उससे रिलेटेड, टीथ आता है सॉरी, उससे रिलेटेड ये चीज़ है। ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड 2 से 4 साल के जो बच्चे हैं उनको हम टॉडलर बुलाएंगे, ये उसी फेज का है। वो चलना सीखते हैं, घूमना सीखते हैं, ये सारी चीज़ें। और टू थ्रो अ टैंट्रम, ये फ्रेज उनसे रिलेटेड है, क्योंकि आपने कई बार अगर देखा हो कहीं मॉल में, शॉप में, तो कुछ बच्चे आपको ऐसे दिखाई देंगे इस एज ग्रुप के कि उनको कुछ चाहिए होता है, उनके पेरेंट्स नहीं दे रहे होते, तो वो वहीं पे बैठ जाएंगे, रोएंगे, कुछ छोटा मोटा तमाशा करेंगे ताकि उनको वो चीज़ मिले। इसीलिए ये फ्रेज उससे रिलेटेड है। चाइल्डहुड 4 से 12 साल के जो बच्चे होते हैं, स्कूल एज के होते हैं, 10 से 12 के ट्विन हम उनको बुलाते हैं। टू ग्रो अप, इसमें ये बढ़ रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, इसीलिए ये फ्रेज़ल वर्ब उससे रिलेटेड है। एडोलेसेंस 13 टू 19 इयर्स, उनको हम टीनेजर बुलाते हैं। प्यूबर्टी ये टर्म उनसे रिलेटेड है क्योंकि उनके बॉडी में हार्मोन्स में चेंजेस होते हैं। रिबेलियस फेज होती है, दुनिया को जानने की एनर्जी उनमें होती है बहुत सारी, क्योंकि वो अभी एज में आ रहे होते हैं। टू कम ऑफ एज यानी अभी अपनी उम्र में आना, और इस एज में उनके पास बहुत सारी एनर्जी होती है, सोचने की ताकत होती है, तो उनको ऐसा लगता है कि ये दुनिया में एक पल में ही जीत सकता हूँ। तो कई बार अपने पेरेंट्स से अपने विचार ना मिलने पर वो कई बार लड़ाई झगड़े भी कर सकते हैं। ये ऐसी स्टेज है जहाँ पे बच्चों में बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे, इमोशनली, फिजिकली, तो उनको संभालना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा गाइडेंस इस एज में बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। देन अडल्टहुड, 20 से 40 के यंग अडल्ट, 40 से 60 के जो लोग हैं वो मिडिल एज पर्सन होते हैं। तो मिड लाइफ क्राइसिस, ये फ्रेज उनसे रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि यंग लाइफ में जो नहीं कर पाए, कई बार अपने कुछ सपने होते हैं जो कंप्लीट नहीं हो पाते, तो उसका रिग्रेट हमें कुछ सालों बाद होता है। मिडिल एज में जो पर्सन होते हैं उन लोगों में ये दिखाई देता है, एंग्जाइटी होती है, डिसअपॉइंटमेंट होती है, कुछ सपने कंप्लीट नहीं कर पाए, उसका कुछ रिग्रेट होता है, उसको बोलते हैं मिड लाइफ क्राइसिस। देन लेट अडल्टहुड, 65 प्लस ईयर्स के जो भी पर्सन हैं, आप उनको बुलाएंगे सीनियर सिटीजन, रिटायरी, एल्डरली, और इनसे फ्रेज है रिलेटेड द गोल्डन ईयर्स, जो भी अपना टाइम है रिटायरमेंट के बाद में वो खुल के जीते हैं। लेजर टाइम होता है जहाँ पे हैप्पीली अपने फैमिली के साथ में टाइम बिताना, अपने जो भी नातिन पोतिन है उनके साथ में एक अच्छा टाइम बिताना। इसीलिए इस सबको बोलते हैं, यो जो उनका टाइम होता है उसको बोलते थे गोल्डन ईयर्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।